उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में काकोरी कांड के बाद अवैध ई रिक्शा और ऑटो चालकों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाअभियान चलाया गया। अवैध तरीके से चल रहे ई रिक्शा और ऑटो पर शिकंजा कसने के असफल प्रयास किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक नर्सिंग की छात्रा ने अपनी आबरू बचाने के लिए तेजी से भाग रहे ई रिक्शा से छलांग लगा दी। ई रिक्शा में सवार होने के बाद रिक्शा चालक और उसके दोस्तों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक छात्रा कुर्सी रोड स्थित एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। सोमवार के समय मामा के घर यहां गई थी और वहीं लौटते वक्त छात्रा बर्लिंगटन चौराहे से टेढ़ी पुलिया जाने के लिए ई रिक्शे पर बैठ गई थी। वहीं ई रिक्शा में सवार चालक और उसके साथियों ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध जताने पर आरोपी दरिंदगी पर उतारू हो गए। छात्रा ने चिल्लाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसका मुंह दबाने का प्रयास किया, जिसके बाद छात्रा ई रिक्शे से कूदकर छात्रा के साथ हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। मामले में पीड़िता की तहरीर के आधार पर तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। डंबा थाने में एक पीड़िता द्वारा प्रार्थना पत्र 19/5 को देकर के अभियोग पंजीकृत कराया गया कि एक ई रिक्शा चालक और उसके अन्य साथियों द्वारा उससे अश्लील हरकत की गई, वो मारपीट किया गया। इस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर चारों आरोपी अनुज गुप्ता, सत्यम सिंह, अनिल सिन्हा, रंजीत चौहान को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लगातार ई रिक्शा चालकों की और ई रिक्शा की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं जुर्म का एक जरिया भी बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से ये मामला सामने आया था काकोरी में, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस मामले का संज्ञान लिया। अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर हर एक चालक का सभी चीज दस्तावेज चेक करने के निर्देश दिए गए थे, जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है और माना जा रहा है कि अब कड़े और जरूरी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देने होंगे। यही वजह है कि अब पहले काकोरी में कांड होता है, उसके बाद ये एक और मामला सामने आता है जहां छात्रा अपने आप को बचाने के लिए रिक्शे से कूद जाती है और जिस प्रकार से उसके साथ अश्लील हरकतें होती हैं, वो अगर मौके से एक्टिव नहीं होती तो एक बड़ी दरिंदगी हो सकती थी। लेकिन तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, ई रिक्शा चालकों की दबंगाई का आलम पार होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ काकोरी कांड के बाद सीएम योगी एक्टिव होते हैं और उसके बावजूद ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए, एक चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश में, आपको बता दूं कि काकोरी की घटना हुई थी। एक लड़की के साथ एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ जो है, अगर देखा जाए तो पूरे राजधानी लखनऊ में जितने भी ई रिक्शा और ऑटो चालक हैं उनके खिलाफ अवैध जितने भी चल रहे हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया था और अभियान चलाकर उन्होंने कार्रवाई भी करने की पूरी प्रक्रिया की थी। लेकिन कहीं कहीं देखा जाए तो प्रयास जो है योगी आदित्यनाथ का असफल साबित हुआ, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए एक अभी नर्सिंग की छात्रा थी और उसके साथ बर्लिंगटन से वो अगर देखा जाए तो टेढ़ी पुलिया जा रही थी एक ई रिक्शा पर बैठकर। लेकिन ई रिक्शा चालक और उसके साथ में ई रिक्शा में बैठे हुए उसके साथियों ने जिस तरीके से उस लड़की के साथ में अभद्रता की, अश्लीलता की, जिसके बाद वो लड़की जो है अपनी जान को बचाते हुए वो ई रिक्शा से कूद गई। बिल्कुल राजेश, अब तक कार्रवाई क्या हुई है और पूरा मामला क्या है? लड़की ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं? देखिए, अगर बात करें पूरे मामले की तो मैंने आपको बताया कि वो लड़की जो है, जो नर्सिंग की छात्रा थी और बर्लिंगटन चौराहे से टेढ़ी पुलिया अपने मामा के घर जा रही थी। तो जाहिर बात है कि, लेकिन जिसके बाद से वो जब वो लड़की जो नर्सिंग की छात्रा थी, जब वो लड़की ई रिक्शा में बैठी तो ई रिक्शा चालक बहुत तेज गति से लेकर ई रिक्शा को भागा और जाहिर बात है कि उसमें पहले से बैठे हुए जो उसके साथी थे उनके साथियों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ करना शुरू की। छेड़छाड़ करने के बाद लड़की ने चिल्लाने की कोशिश की, जो छात्रा बैठी थी उसने चिल्लाने की कोशिश की, उसके मुंह को दबा दिया गया आरोपियों के द्वारा। इसके बाद जब वो किसी तरीके से अपने आप को उन आरोपियों से के चंगुल से बचाने की कोशिश की तो ई रिक्शा से कूद गई, जिसके बाद से
उसे गंभीर चोटें भी आई, जिसके बाद उसने पुलिस का सहारा लिया। पुलिस को आप बीती बताई, जिसके बाद से पुलिस लगातार तफ्तीश छानबीन कर रही है और छानबीन में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो निश्चित जाहिर तौर पर बात है 4 कि लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी नाकाफी नजर आ रही है क्योंकि ऐसे मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उस पर शिकंजा कसने के लिए क्या अहम निर्देश और साथ ही कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार संज्ञान ले रहे हैं इन मामलों का। देखिए, ऐसी अगर बात करें आरोपियों की तो बिल्कुल बात सही है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार अभियान चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब अभियान के बाद जिस तरीके से घटना सामने आई है, तो अब इसमें अधिकारियों को भी खैर नहीं होगी, क्योंकि और साथ ही साथ आपको बता दें जो ई रिक्शा और ऑटो अवैध चल रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको ऊपर भी गाज गिरने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दें जो लड़की के साथ में जिन आरोपियों ने अभद्रता की, अश्लीलता की, छेड़खानी की, उनकी भी खैर अब नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद से अधिकारियों से लेकर ई रिक्शा और ऑटो चालक और साथ ही साथ आरोपियों की अब खैर नहीं होगी। और ज्यादा आपको एक चीज और बता दें कि अब लगातार ऐसा अभियान चलता रहेगा ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ। निश्चित तौर पर ठीक है राजेश, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन होता हुआ नजर नहीं आया, यही वजह है कि एक और मामला सामने आता हुआ नजर आया।